आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम प्रयागराज में महाकुंभ के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग तीर्थ स्थानों का अपमान करते हैं, परंतु प्रयागराज में होने वाले दिव्य एवं भव्य कुंभ के विषय में तथा इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थान के महत्व के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भारत में लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। ये तीर्थ स्थान गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। प्रयागराज महाकुंभ केवल बाहरी प्रदर्शन का केंद्र नहीं है, ये मनुष्य की आंतरिक चेतना को जगाने का प्रतीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती मनुष्य की तीन महत्वपूर्ण नाड़ियों की प्रतीक है, जो नाड़ियां इंगला, पिंगला और सुषुम्ना से जानी जाती है। इसलिए गंगा, यमुना और सरस्वती इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की प्रतीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज में होता है, जो त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मनुष्य के शरीर में होती है, आज्ञा चक्र के स्थान पर मिलती है, जो स्थान मनुष्य शरीर के त्रिवेणी स्थान के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान को आज्ञा चक्र, त्रिवेणी, तिल द्वार, दशम द्वार कहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में धर्म, भक्ति, कला और ज्ञान का दिव्य संगम है, जहां स्नान करने से करोड़ों तीर्थों के बराबर पुण्य मिल जाते हैं। वहीं एकांत में बैठकर दोनों आंखों के मध्य में त्रिवेणी स्थान, जो प्रयागराज का वास्तविक स्थान है, वहां पर ध्यान लगाकर भक्ति, कला और दिव्य लोगों के दर्शनों के साथ साथ ब्रह्म के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। राजाओं महाराजाओं का दौर हो, मुगलों का अत्याचार हो या अंग्रेजों की लूट हो, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी ये वजह है कि त्रिवेणी प्रयागराज का महाकुंभ किसी बाहरी व्यवस्था का कारण नहीं है, ये मनुष्य के आंतरिक चेतना का नाम है। इसी प्रकार एकांत में बैठकर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के संगम त्रिवेणी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रुओं से लड़ने में शक्ति मिलती है। तीनों नदियों का संगम प्रयागराज, जहां कुंभ के समय में समस्त भारत की चेतना को जगाती है, वहीं तीनों नाड़ियों के संगम आज्ञा चक्र पर मनुष्य जब ध्यान करता है तो समस्त इंद्रियों अथवा प्राण व अपान वायु के साथ चेतन वृत्ति को आज्ञा चक्र पर संगठित करके मनुष्य की आंतरिक चेतना जागृत होती है। समस्त भारत की सामूहिकता जिस प्रकार महाकुंभ के समय में प्रयागराज में दिखती है, उसी प्रकार मनुष्य की समस्त इंद्रियों की सामूहिकता ध्यान लगाकर आज्ञा चक्र में अनुभव होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म, जातियों, समुदाय व पंथाई भावों की चिंताओं में डूबा भारत प्रयागराज के महाकुंभ में जब संगठित होकर शांत होता है तो विश्व के सामने महाशक्ति के रूप में दिखता है। उसी प्रकार मनुष्य जब अनेकों चिंताओं, संघर्ष के बाद असफलताओं, प्रश्नों व आशंकाओं अथवा अनेकों दुखों में अव्यवस्थित होता है तो एकांत में बैठकर दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए हमें भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों व तीर्थ स्थानों के गुप्त रहस्यों को जानना चाहिए। और हम इन रहस्यों को तब जान सकते हैं जब हम अपने जीवन में इनको जानने का प्रयास करेंगे, इनकी वास्तविकता को समझेंगे, तब जाकर हम इनके सूक्ष्म ज्ञान को समझकर अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। भारत के महान रीति रिवाज और तीर्थ स्थान हमारे भौतिक, आध्यात्मिक और मानवीय कर्तव्यों के साथ साथ
मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान देते हैं। इसलिए हमें इन सभी स्थानों के महत्व को समझना चाहिए और इनके सूक्ष्म ज्ञान को जानकर हमें अपने शरीर में आंतरिक जो शक्ति है उसको जगाने का काम करना चाहिए। हमारे तीर्थ स्थानों में जो बाहरी ज्ञान दिखता है वो हमारे शरीर के आंतरिक ज्ञान से साक्षात्कार करवाते हैं। महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहा है, गंगा यमुना सरस्वती संगम पर नित संध्या करो भाई, दृष्टि युगुल कर अंगुल द्वादिश पर दृढ़ स्थिर धरु भाई। इस संकेतिक स्थान पर दृष्टि को स्थिर करके 10वें द्वार से अंदर प्रवेश करके हम आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं और अपने शरीर के अंतिम तह तक पहुंचकर हम ब्रह्म का साक्षात्कार व ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की इस विधि को सही सही जानने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि संत मत में आइए, ध्यान की विधि को जानिए। इस आग्रह के साथ प्रयागराज के इस ऐतिहासिक महाकुंभ की यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आग्रह करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।